खबर ये आ रही है कि जो नेपाल आर्मी थी वो उनके 3 चेक पोस्ट पे 32 जवान उस समय ड्यूटी कर रहे थे। तीनों चेक पोस्ट बह गए हैं। 32 जवानों का खबर नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल पा रहे हैं। जो हेलीपैड बना हुआ था वहाँ पे हेलीकॉप्टर जाता है मदद के लिए, लेकिन हेलीकॉप्टर ही बह गया है। तो हेलीपैड बह जाने की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर पाया, जिसकी वजह से लोगों की मदद नहीं हो पाई। अब जो वहाँ के जवान हैं वो पहाड़ों के सहारे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। 105 भारतीय हमारे फंसे हुए हैं। उससे भी बड़ी न्यूज़ ये है कि हमारा बिहार भी इस बाढ़ के झपेट में आ सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने बिहार के 8 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जो बिहार की सोगदानी नदी है कोसी, उसमें जो 57 फाटक लगे हुए हैं, 56 नहीं 57 फाटक हैं, उसके सारे फाटक खोल दिए गए हैं पानी के, ताकि पानी का दबाव ना बढ़े, लोगों को किसी तरह की कोई हानि ना हो। साथ में यूपी और नेपाल के जो बीच के बॉर्डर है, तो जो यूपी का क्षेत्र है नेपाल से लगा हुआ है, उसमें भी अलर्ट जारी हो चुका है। इससे हमारे इंडिया को भी बहुत इफेक्ट होगा। अगर ये बहाव नहीं रुकता है या फिर इसका वेग कम नहीं होता है, तो हमारे यूपी और बिहार के जो नज़दीकी ज़िले हैं उस नदी के आसपास के, वो प्रभावित होंगे उससे। लगभग क्या कहते हैं 60 कर्मचारी जो नेपाल में काम कर रहे थे पावर प्रोजेक्ट में, वहाँ 13 ऐसे पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे, उस पर 60 कर्मचारी सुरंग के अंदर काम कर रहे थे। उनका अता पता नहीं है। वो 32 उनके खुद के जवानों का पता नहीं है। 105 के आसपास हमारे जो कैलाश यात्रा में गए थे उनका अता पता नहीं। 37 एनआरआई थे जो अभी नहीं मिल रहे हैं, फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट ने एक नंबर जारी किया है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके लोग वहाँ पे हैं, तो उनसे संपर्क हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। साथ में जो चीन के शी जिनपिंग है, उन्होंने भी अपने एरिया में अलर्ट जारी किया है। और साथ में जो नेपाल के पीएम है, उन्होंने भी जो आसपास नदी के आसपास के लोगों हैं उनको अलर्ट करते हुए कहा है कि लोग अगर वहाँ से हट सकते हैं तो हट जाएं। और भी कई तरह की सुविधाएं जो है देने की कोशिश हो रही है, लेकिन वर्तमान में लोगों तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो। जैसा आपको और हमको पता है कि नेपाल पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है। वहाँ ऑलरेडी कभी ना कभी भूकंप, तो कभी कुछ तो कभी कुछ होता ही रहता है। ऐसे में अब उनको वहाँ से डिटेन करना, वहाँ से हटाना इतना मुश्किल काम है। फिर भी वहाँ के जवानों को सैल्यूट करना पड़ेगा। वो जी लगा कर काम कर रहे हैं पहाड़ों के सहारे। अब कैसे भी करके उन लोगों को जिनको वो बचा सकते हैं, उनको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया और इंडिया के गवर्नमेंट उनके साथ है। इंडिया के लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वहाँ के लोग ठीक रहें, हमारे लोग जो वहाँ फंसे हैं वो भी ठीक रहें। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इस तरह की आपदा ना आए, इसके लिए गवर्नमेंट को अगर पहले से पता था तो उनको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी। बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे रखने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल भी लोड चीज़ें खाली नहीं करवाई गई। सब लोग वहाँ पे पहले से रह रहे थे। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी जो इस पूरे घटना के होने का सबसे बड़ा कारण भी है।